बादब बामलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। डॉक्टर आरती लाल चंदानी कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी अस्पताल की प्राचार्य, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सुर्खियों में रहा। उस वीडियो में उन्होंने तबलीगी जमात और मुसलमानों से जुड़ी कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उन्हें आतंकवादी कहा था। उनके इलाज को लेकर कहा कि इनका इलाज तो नहीं करना चाहिए, इन्हें जंगलों में ले जाकर छोड़ देना चाहिए, जेलों में बंद कर देना चाहिए, कालकोठरी में बंद कर देना चाहिए और इस तरह की कई और बातें उन्होंने कही थी। कुछ पत्रकार भी वहाँ थे और पत्रकार ने इस पूरे वीडियो को शूट किया। इस पूरी वीडियो में वे बार बार ये कहती हुई दिखाई भी दी कि कहीं आप इसे शूट तो नहीं कर रहे, इसे आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ मौजूद पत्रकारों की टोली ने आश्वस्त करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से किसी एक पत्रकार ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हालांकि एक पत्रकार ने उन्हें यहाँ तक सुझाव भी दिया, डॉक्टर आरती को, कि आप इन्हें जहर का इंजेक्शन दे दें तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के बारे में, तो समझा जा सकता है कि आज की पत्रकारिता भी किस स्तर पर पहुंच गई, और वो भी तब जबकि वो अस्पताल उन गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर है जो आज भी पत्रकारिता में, जिनके नाम इज्जत से लिया जाता है, उन्हें पत्रकारिता का पितामह कहा जा सकता है। लेकिन उन्हीं के नाम पर बने इस अस्पताल में एक पत्रकार अगर ये कहता है तो समझा जा सकता है कि पत्रकारिता तब की और अब की कहाँ पहुँच गई है। मामले ने तूल पकड़ा। डॉक्टर आरती लाल चंदानी की हर तरफ जमकर आलोचना हुई। इसके बाद डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने सफाई दी और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी सफाई में, जिस तरह से इसका जिक्र पहले की वीडियो में भी बादब में मैंने कहा भी था कि उन्होंने इसकी सफाई दी और कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की मांग हुई, लाइसेंस रद्द करने की बात की गई, उन पे मुकदमा दर्ज करने की तहरीर भी दी गई। और जब मामला बढ़ा तो उन्होंने फिर वो वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम हमारे भाई जैसे हैं। मैंने उन्हें आहत पहुँचे ऐसी कोई बात नहीं कही। इस तरह की बातें मीडिया में फैलाई जा रही है, हम उन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जाति और धर्म के लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में हैं और हम किसी से भेदभाव नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा था कि आउट ऑफ टर्न के कुछ गरीब मुस्लिम लोग जब उनके यहाँ इलाज के लिए आते हैं तो कई बार बारी का इंतज़ार किए बिना उन्हें वो देख लेती हैं। तो और भी कई तरह की सफाई दी। और जैसा ही उन्होंने ये भी दावा किया कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, लोगों ने साजिश की और ब्लैकमेल करने के लिए सब किया गया। उनका ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ख़ास तौर पर उस समुदाय की बड़ी प्रशंसक हूँ और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। लेकिन आज उन्होंने एक तरह से मान लिया, एक और वीडियो जारी किया उन्होंने जिसमें उनके साथ एक मौलाना भी हैं। वो वीडियो सामने आया, वो एक मौलाना के साथ डॉक्टर आरती लाल चंदानी, और उसमें कहती हैं कि मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहन समुदाय के सभी लोगों से दुनिया के सभी मुसलमानों से माफ़ी मांगती हूँ। एक अच्छी बात है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ और आगे फिर कभी ऐसा नहीं होगा, यह भरोसा दिलाती है। उन्होंने कहा कि मैं 38 साल से अस्पताल के ज़रिए लोगों की सेवा कर रही हैं और आगे भी बिना किसी भेदभाव के इस तरह की सेवा करती रहूँगी। वो वीडियो लगभग 1 मिनट का है, आप वीडियो देखें। हमारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने
उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बने 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरी अपने अस्पताल के जरिए, पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ। वही करती रहूँगी, सेवा करूँगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेवा करूँगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। और माफ़ करके, और मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूंगी, बिना भेदभाव, बिना मन में कुछ, बिना, निरंतर, बिल्कुल आजीवन। तो एक गलत नज़ीर जो डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने पेश की थी, कम से कम माफ़ी मांगकर उन्होंने एक और बेहतर, एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। ऐसे बहुत कम मौके आज पिछले 3-4-5 सालों में हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और कोई माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने की परंपरा लगभग ख़त्म हो गई है। न चैनल वाले माफ़ी मांगते हैं, न मीडिया मांगती है, न नेता मांगते हैं। इसी देश में गोली मारो सालों को जैसी बातें भी होती रही, और भी अभद्र टिप्पणियाँ लोगों पर की जाती रही, लेकिन माफ़ी मांगने या शर्मिंदगी महसूस करने तक की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की। अब जबकि डॉक्टर आरती ने माफ़ी मांग ली है, तो लोगों को भी अब इस किस्से को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी सोच किस तरह से बदली है, लोगों का नज़रिया किस तरह से बदला है, नफ़रत किस तरह से फैली है। दिल्ली के दंगों में भी हमने देखा, सीए और एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें भी हमने देखा, और दिल्ली के दंगों की जांच पुलिस जिस तरह से कर रही है उसमें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक ख़ास समुदाय, या कहें कि सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके उनके खिलाफ एक पूरा मंच तैयार, या उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि इसमें जेएनयू के कई छात्र हैं जो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन चूंकि वो सीए और एनआरसी के विरोध में खड़े रहे, इसलिए उन्हें भी पुलिस वहाँ निशाना बना रही है। तो देश का एक माहौल बन गया है जहाँ सरकार अब हर उस आवाज़ को दबाने में लगी है जो आवाज़ उसके खिलाफ उठती हो, जो उसके कामों पे सवाल खड़ी करती हो, और फिर नफ़रत तो पैदा की ही जा रही है। चैनल उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर आरती ने की माफ़ी एक सुखद संयोग कहा जा सकता है, प्रयोग नहीं कहेंगे, लेकिन एक सुखद बात है उन तमाम लोगों के लिए जो इस देश को जोड़ना चाहते हैं, इस देश को, समाज को आपस में मिलजुल कर रहते देखना चाहते हैं। और अगर प्रेमचंद की भाषा में बात करें तो वो लोग जो होली में मुसलमानों की दाढ़ियां रंगी देखना चाहते हैं और मुहर्रम में ताजियों में हिंदुओं के कांधे लगे देखना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि डॉक्टर आरती ने माफ़ी मांग ली। आपको अगर ये बातें ठीक लगी हों, अच्छी लगी हों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।